प्रिय विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम रस के विषय में पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, इसको आप अंत तक अवश्य देखें। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। सभी परीक्षाओं में रस के प्रश्न आते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो, एसटेट हो, सीटेट हो, जेआरएफ हो या एनवीएस केवीएस हो या फिर कक्षा 10वीं के सिलेबस में भी रस है। तो हमें ध्यान से देखना है। रस कितने होते हैं और उनके कौन से स्थायी भाव हैं, ये अभी हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिले। रस के प्रकार। देखिए, हिंदी साहित्य में 9 रस माने जाते हैं। कितने रस माने जाते हैं? 9 रस माने जाते हैं, शांत रस तक। ठीक है। जो वात्सल्य रस, भक्ति रस, ये साहित्य के अंतर्गत इनको नहीं माना जाता, ये श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आ जाते हैं। परंतु आजकल सिलेबस में हम 11 रस पढ़ते हैं, वात्सल्य रस, भक्ति रस भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 11 रस हो गए। देखिए, वात्सल्य रस, इनके विषय में पहले बताना चाहूँगी कि वात्सल्य रस कहाँ होता है। इसका स्थायी भाव वत्सल होता है। ठीक है। और जहाँ किसी बालक के प्रति प्रेम व्यक्त हो, वात्सल्य का भाव हो, प्रेम का वर्णन हो बच्चे के प्रति, वहाँ वात्सल्य वर्ण होता है। जैसे कवि शिरोमणि सूरदास जी वात्सल्य सम्राट कहलाते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। माता यशोदा का जो प्रेम है बच्चे के प्रति, उसका मनोहारी बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। उन्होंने बाल रूप श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर सटीक चित्रण किया है। तो वहाँ उनका जो रस कौन सा है? वात्सल्य रस है, इसीलिए उनको वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। भक्ति रस, जब भगवान के प्रति श्रद्धा भाव हो, भक्ति हो, वहाँ भक्ति रस होता है। ठीक है। और ये श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आ जाते हैं। श्रृंगार रस कहाँ होता है? हम शुरुआत से शुरू करते हैं। जहाँ श्रृंगार का वर्णन हो, जहाँ रूप का वर्णन हो, रूप सौंदर्य का वर्णन हो, सुंदरता का वर्णन हो, रति भाव हो, वहाँ होता है श्रृंगार रस। हास्य रस कहाँ होता है? जहाँ हंसी मजाक हो, प्रहसन हो, वहाँ हास्य रस होता है। रौद्र रस, जहाँ क्रोध का भाव हो, जहाँ गुस्सा हो, अमर्ष हो, वहाँ रौद्र रस होता है। करुण रस, जहाँ दया हो, करुणा हो, शोक का भाव हो, वहाँ क्या होगा? करुण रस होगा। वीर रस, जहाँ वीरता का भाव हो, पराक्रम का वर्णन हो, वहाँ क्या होगा? वीर रस। अद्भुत रस, जहाँ कोई अद्भुत वर्णन हो, वहाँ क्या होगा? अद्भुत रस होगा। विभत्स, जहाँ कायरता का भाव हो, कायरता का वर्णन हो, वहाँ क्या होगा? विभत्स रस। भयानक रस, जहाँ भय का वर्णन हो, क्या होगा? भयानक। शांत रस, जहाँ शांति हो, वहाँ शांत रस। वात्सल्य भक्ति रस हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है। ये हमारे कितने रस हो गए? 11। और वैसे मैंने बताया है कि रस 9 है, लेकिन आजकल सिलेबस में 11 रस पढ़े जाते हैं, वात्सल्य और भक्ति रस भी, इसलिए मैंने वात्सल्य और भक्ति रस को भी आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। रस के कितने भेद हैं? ये मैंने आपको अभी बताया है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जो भी मेरा विद्यार्थी ये प्रश्न पढ़ रहा है, देख रहा है, पहले प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। कितने रस हैं जो हमने अभी किया है? 11। वैसे रस 9 होते हैं, लेकिन जो हमने अभी बताया उसके अकॉर्डिंग कितने हैं? 11 रस। ठीक है।
निम्न में से 10वां रस कौन सा है? कौन सा है 10वां? ये भी आपने पहले अभी देखा है, कौन सा है बताएंगे, इसको भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वात्सल्य रस। 10वां रस क्या है? वात्सल्य रस। वत्सल इसका स्थायी भाव होता है। रस का क्या अर्थ है? रस का अर्थ होता है आनंद, खुशी, हर्ष। अगला प्रश्न आता है 11वां रस कौन सा माना जाता है? 11वां यानी कि अंतिम रस कौन सा हमने बताया है? ये प्रश्न भी आप बताएंगे, इसका उत्तर आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। 11वां रस कौन सा है? भक्ति रस। कौन सा है? भक्ति रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? स्थायी, ये स्थायी ऐसे लिखा जाएगा। स्थायी भाव क्या है करुण रस का? जहाँ करुणा का भाव हो वहाँ क्या होता है? करुण। दया हो, शोक हो, वहाँ क्या होगा? करुण रस। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या हुआ? शोक। ठीक है। भय रस का स्थायी भाव क्या है? भय, जहाँ डर हो वहाँ क्या होता है? भयानक रस होता है। भय किस रस का स्थायी भाव है? भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। रति किस रस का स्थायी भाव है? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, श्रृंगार रस के विषय में बताया था तब, कि जहाँ सुंदरता का वर्णन हो, रूप सौंदर्य हो, श्रृंगार का वर्णन हो, वह श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रति का वर्णन हुआ, श्रृंगार रस होता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हुआ? रति। ठीक है। रति किसका स्थायी भाव है? कैसे भी प्रश्न आ सकता है घुमा फिरा के। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, या रति किस रस का स्थायी भाव है? तब क्या हो जाएगा? श्रृंगार। रसराज किस रस को माना जाता है? यानी कि रसराज, रसों का राजा, सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ रस। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा माना जाता है? या रसराज, रसों का राजा किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को रसों का राजा, रसराज, सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है साहित्य में। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह। देखिए, जब हम ऐसा काव्य पढ़ते हैं जब मन में जोश आ जाए, एक उमंग आ जाए, उत्साह हो, कौन से रस के काव्यों को पढ़ के मन में जोश, उमंग, उत्साह आता है? जहाँ वीरता का वर्णन हो। ठीक है। जैसे जो झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, उसको जब हम पढ़ते, खूब लड़ी मर्दानी वो, तो इस कविता को जब हम पढ़ते हैं तो मन में उमंग, जोश, उत्साह आ जाता है। तो जो वीरता का वर्णन हो, झांसी की रानी की वीरता का वर्णन है, पराक्रम का वर्णन है, शौर्य का वर्णन है, तो यहाँ क्या हुआ? हमारे मन में उत्साह आ गया, जोश आ गया। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या हुआ? उत्साह। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य, जहाँ हंसी मजाक हो, प्रहसन हो, वहाँ क्या होगा? हास्य रस। और इसका स्थायी भाव होता है हास। रस के अंग कितने हैं? 4 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 4 अंग। कौन कौन से अंग है? ये अगले प्रश्न में विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचार भाव, ये चारों ही रस के अंग है। 4 अंग है। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये सभी। अब देखिए विभाव क्या होता है। एक होता है विभाव, क्या होता है? जो स्थायी भाव होते हैं, स्थायी भावों के जो उत्पादक कारण है वो विभाव कहलाते हैं। ठीक है। कि स्थायी भाव कैसे उत्पन्न हुए उनको क्या कहेंगे? विभाव कहेंगे। फिर है अनुभाव। अनुभाव क्या होगा? जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव के उद्बुद्ध होने की सूचना देने वाले जो आश्रय की शारीरिक विकार हैं, जैसे हमारे अंदर कोई विकार आ रहा है, जो हम किसी को देख के हम प्रसन्न हो रहे हैं, या किसी को देखकर हम दुखी हो रहे हैं, किसी घटना को देख के हमारे अंदर प्रसन्नता का भाव आ रहा है, दुख का भाव आ रहा है, तो ये जो कारण है ये किसके कारण आए? अनुभाव के कारण आए। ठीक है।
ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अनुभाव। ठीक है, और जो स्थायी भाव क्या है, जो सहृदय के चित्त में वासना के रूप में स्थित जो मनोविकार होते हैं, कि जो व्यक्ति है उसके मन में जो मनोविकार उपस्थित हैं, मन के अंदर जो भाव है वो क्या कहलाते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। ठीक है, सहृदय के चित्त में वासना के रूप में स्थित जो मनोविकार हैं वो क्या कहलाएंगे, स्थायी भाव कहलाएंगे। संचारी भाव क्या कहलाएंगे, इन संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। क्या कहेंगे, व्यभिचारी भाव, संचारी भाव को ही कहते हैं। ऐसे प्रश्न आ जाए कि व्यभिचारी भावों की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे, 33 बताएंगे। ठीक है, आगे प्रश्न आएगा ये संचारी भाव क्या होते हैं, कि जो जब स्थायी भाव की पुष्टि के लिए उनके साथ संचारित होते हैं, जो स्थायी भाव होते हैं उसको पुष्ट करने के लिए उसके साथ संचारित होंगे, उन्हें क्या कहेंगे, स्थायी भाव कहेंगे। ठीक है, ये 10वीं क्लास के बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, जो नेट JRF STAT की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए है ये, उन पार्टिसिपेट्स के लिए है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, विभत्स, इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। क्या है, जुगुप्सा। संचारी भाव की संख्या कितनी है, मैंने अभी बताया था 33 है। संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33। क्रोध रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध, जहाँ क्रोध का भाव हो वहाँ क्या होगा, रौद्र। जब किसी को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो अब रौद्र रूप धारण कर लेता है, वो आंखें लाल हो जाती हैं, नथुने फूल जाते हैं, एक भयानक रौद्र रूप धारण हो जाता है मनुष्य का, क्रोध आता है तब। तो क्रोध का स्थायी भाव क्या हुआ, रौद्र। ठीक है, ये रस के कुछ प्रश्न थे। उम्मीद करती हूँ आपने अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे, अच्छे भी लगे होंगे। और मेरी यही प्रार्थना है भगवान से कि आपकी परीक्षा में, यही मेरी कामना है कि आपकी परीक्षा में इन्हीं प्रश्नों में से, रस से संबंधित जो हमने जानकारी दी है, इसी जानकारी में से प्रश्न आ जाएं और आप अच्छे से इनको हल करके आओ और अपनी परीक्षा में सफल हो। इसी कामना के साथ आज का जो हमारा कार्यक्रम है, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। चलिए फिर मिलेंगे, आपका दिन शुभ हो।